नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। यूपी चुनाव पर एबीपी न्यूज के खास शो यूपी का विशाल विश्लेषण आप इस वक्त देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के बारे में। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर में चीनी और गुड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और यह एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है। मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी के कामकाज में जुटे रहते हैं। इस्पात और कागज उद्योग के लिए भी मुजफ्फरनगर जाना जाता है, लेकिन साल 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा इस जिले का दाग है। मुजफ्फरनगर जिले में सपा और भाजपा के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई लंबे समय से देखने को मिल रही है। आरएलडी का दबदबा समय और समीकरण के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। यहां के लोग बेहद तेवर वाले माने जाते हैं और मुजफ्फरनगर के लोग चाय तो कड़क पीते ही हैं और राजनीति भी उतनी ही कड़क पसंद करते हैं। मुजफ्फरनगर के किसानों का तेवर आप इसी से समझ सकते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत चौधरी को मुजफ्फरनगर में चुनाव हरा दिया था, वो भी तब जब सपा, बसपा और आरएलडी का एक बहुत बड़ा गठबंधन मुजफ्फरनगर में था। मुजफ्फरनगर की जनता गुमान किसी का सह नहीं पाती है और प्रेम भाईचारे में कुछ भी करने को तैयार रहती है। भारतीय किसान यूनियन का भी गढ़ मुजफ्फरनगर ही है। किसान संगठनों की बुनियादी जमीन यहां दिखाई पड़ती है। बाबा टिकैत के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। मुजफ्फरनगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी सुरक्षित, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा और आरएलडी का गठबंधन चुनाव जीता था। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2022 में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ था। सपा ने 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें आरएलडी के कोटे में दे दी और सपा अपने सिंबल पर सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव लड़ी। विशाल विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट के बारे में। बुढ़ाना सीट की विधानसभा संख्या 11 है। 2022 में सपा गठबंधन से आरएलडी के राजपाल सिंह बालियान चुनाव जीते। बीजेपी ने उमेश मलिक को टिकट दिया था, बीएसपी ने अनीश को प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस ने देवेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। 2026 में एसआईआर के बाद बुढ़ाना सीट पर 3,68,588 मतदाता बचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,99,144 थी, यानी इस सीट पर 30,556 मतदाता घटे हैं। बुढ़ाना मुस्लिम और जाट बाहुल्य विधानसभा है। 2022 में आरएलडी के जाट उम्मीदवार ने बीजेपी के जाट विधायक को चुनाव हरा दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना में किस पार्टी को कितने वोट मिले, इन आंकड़ों से समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर आरएलडी सपा गठबंधन को 1,31,092 वोट मिले, बीजेपी को 1,02,783 और बसपा को 10,397 वोट हासिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2,633, कांग्रेस को 2,452 और आजाद समाज पार्टी को 2,099 वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार राजपाल सिंह बालियान ने बीजेपी के उमेश मलिक को 28,309 वोटों से चुनाव हरा दिया था। सपा गठबंधन को इस सीट पर 51.28%, भाजपा को 40.21% वोट मिले, यानी भाजपा और सपा के बीच बुढ़ाना में 11.07% के वोटों का अंतर रहा। बसपा तो 10,000 वोट तक ही सिमट कर रह गई। असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। कांग्रेस मात्र 2,452 वोट पाकर खुश नजर आए। 2022 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक यूपी की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। आरएलडी ने सपा का गठबंधन तोड़ दिया, आरएलडी ने बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया और बुढ़ाना विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, इन आंकड़ों से हम समझेंगे कि 22 से 24 में क्या बदलाव आया।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,16,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 1,75,000 वोट, बसपा को 20,288 वोट हासिल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के हरेंद्र मलिक ने भाजपा की संजीव बालियान को 16,076 वोटों से बुढ़ाना में चुनाव हरा दिया। सपा और भाजपा दोनों ने ही जाट समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया। भाजपा और आरएलडी का गठबंधन था। सपा और कांग्रेस भी चुनावी गठबंधन का हिस्सा थे। 2022 के मुकाबले 2024 में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर बीजेपी के 2,708 वोट कम हुए। इस आंकड़े से यह साफ होता है कि आरएलडी का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। आरएलडी का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। सपा यहां पर आरएलडी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीट पर बढ़त बना ले गई। यह दिखाता है कि आरएलडी का जनाधार कम हो रहा है। बसपा ने प्रजापति समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। 2024 में दारा सिंह प्रजापति ने बुढ़ाना में 20,288 वोट हासिल किए। ऐसा लगता है कि बसपा को उसके मूल काडर का वोट मिल गया। 2024 में बीजेपी से क्षत्रिय वोट बुढ़ाना विधानसभा सीट पर छिटक गया था। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते क्षत्रिय वोट संजीव बालियान के खिलाफ गया था। अब जान लेते हैं बुढ़ाना विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कहता है, और यह अनुमानित आंकड़े हैं। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 1,40,000 है। दूसरे नंबर पर 65,000 की संख्या में लगभग जाट मतदाता है। कश्यप मतदाता लगभग 25,000, क्षत्रिय लगभग 20,000, वैश्य लगभग 16,000, ब्राह्मण लगभग 14,000, त्यागी लगभग 15,000 के आसपास है। प्रजापति समाज का वोट भी लगभग 12,000 है। सैनी वोटर भी 10,000 की संख्या में है, और एससी वोटर जो कि तीसरे नंबर पर आता है, उसके मतदाता लगभग 50,000 की संख्या में है। वहीं इस विधानसभा में पाल मतदाता भी लगभग 8,000 की संख्या में है। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मुस्लिम, जाट और एससी मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में है। ओबीसी में कश्यप, सैनी, प्रजापति समेत अन्य जातियों का वोट भी लगभग 70,000 के ऊपर है। सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 60,000 की संख्या में है। लेकिन इस सीट पर जाट और ओबीसी का वोट निर्णायक भूमिका में है। आगे बढ़ते हैं अब अगली विधानसभा सीट की तरफ, और विशाल विश्लेषण में बात होगी चरथावल विधानसभा की। चरथावल मुजफ्फरनगर जिले की एक विधानसभा सीट है, और यह लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर का ही हिस्सा है। चरथावल लकड़ी के व्यापार के लिए एक मशहूर कस्बा है। यहां लकड़ी की खरीद और बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। यह यहां का एक प्रमुख रोजगार का केंद्र है। चरथावल सीट की विधानसभा संख्या 12 है। चरथावल से सपा के पंकज मलिक इस वक्त विधायक हैं, जो कि जाट समाज से आते हैं। 2022 में बीजेपी ने सपना कश्यप को टिकट दिया था, जो कि ओबीसी समाज से ताल्लुक रखती है। बसपा ने सलमान सैयद को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने यास्मीन राव को चुनावी मैदान में उतारा था। 2026 एसआईआर के बाद चरथावल विधानसभा सीट पर 3,19,643 मतदाता हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त चरथावल सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,47,380 थी, यानी लगभग 27,737 मतदाता कम हुए हैं। 2022 में चरथावल विधानसभा के चुनावी नतीजे क्या हैं, इन आंकड़ों को समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में चरथावल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 97,363 वोट मिले, बीजेपी को 92,029 वोट, बसपा को 25,131 वोट और कांग्रेस को मात्र 965 वोट ही हासिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के पंकज मलिक ने 5,334 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। बसपा को 25,131 वोट मिले। यह दिखाता है कि बसपा को अपने मूल काडर का वोट इस सीट पर मिला है। कांग्रेस तो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। सपा को 43.82% और बीजेपी को 41.42% वोट मिले, यानी दोनों ही दलों के बीच मात्र 2.4% मतों का अंतर रहा। बीजेपी और सपा के बीच इस सीट पर कांटे की लड़ाई रही है। सपा मुस्लिम और जाट वोटों के सहारे जीत पाई, तो बीजेपी सामान्य व ओबीसी समाज के वोटों की बदौलत इतनी करीबी लड़ाई में रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में चरथावल विधानसभा में किस पार्टी को कितने वोट मिले, इन आंकड़ों से हम समझेंगे कि 22 से 24 तक क्या क्या बदलाव आया।
2024 के लोकसभा चुनाव में चरथावल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 95,766 वोट मिले, बीजेपी को 82,085 वोट और बसपा को 30,308 वोट हासिल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 13,681 वोटों से बीजेपी को चरथावल में हरा दिया। सपा ने 2022 के मुकाबले 2024 में चरथावल में अपनी जीत के अंतर को बढ़ाया है। हालांकि 2022 के मुकाबले 2024 में सपा को चरथावल में सिर्फ 1,557 वोट कम मिले। 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 9,944 वोट कम मिले। बसपा लगभग 2022 वाला ही प्रदर्शन 2024 में दोहराने में कामयाब भी। अपना काडर का वोट बचाने में बसपा सफल रही, लेकिन बीजेपी का आरएलडी से गठबंधन के बाद भी 2024 में चरथावल का हारना यह दिखाता है कि आरएलडी के आने से बीजेपी के वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं इस बात की भी संभावना है कि कश्यप वोट बीजेपी से छिटककर 2024 में सपा की तरफ चला गया। चरथावल विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण क्या कहता है, इन आंकड़ों से समझते हैं और यह अनुमानित आंकड़े हैं। चरथावल विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता लगभग 1 लाख की संख्या में, जाट मतदाता 40,000, एसटी 60,000, कश्यप 30,000, क्षत्रिय लगभग 25,000, ब्राह्मण 12,000, पाल 9,000, सैनी 9,000, वैश्य 6,000 और अन्य मतदाताओं की संख्या लगभग 20,000 है। चरथावल सीट पर भी मुस्लिम और जाट का वोट एक बड़ा फैक्टर है। एससी वर्ग के मतदाता हार जीत तय कर देते हैं। ओबीसी में कश्यप समाज का वोट राजनीतिक तापमान को सेट कर देता है। सामान्य वर्ग में क्षत्रिय मतदाता वोटों का रुझान तय कर लेते हैं। जाट और कश्यप ही इस विधानसभा सीट पर किंग मेकर रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट की। मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित सीट है। पुरकाजी विधानसभा सीट बिजनौर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। पुरकाजी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। पुरकाजी सीट की विधानसभा संख्या 13 है। पुरकाजी एक एससी बाहुल्य सीट मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी से सपा गठबंधन के तहत आरएलडी से अनिल कुमार चुनाव जीते। आरएलडी ने जब बीजेपी से गठबंधन किया तो अनिल कुमार को यूपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सपा ने पुरकाजी सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी। बीजेपी ने प्रमोद उटवल को टिकट दिया था, जबकि बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह और कांग्रेस ने दीपक कुमार को प्रत्याशी बनाया था। 2026 एसआईआर के बाद पुरकाजी विधानसभा सीट पर 3,14,209 मतदाता बचे। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त पुरकाजी में 3,35,390 मतदाता थे, यानी लगभग 21,181 मतदाता घटे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर आरएलडी सपा गठबंधन को 92,672 वोट मिले। बीजेपी को 86,140, बसपा को 27,778, आजाद समाज पार्टी को 2,321 और कांग्रेस को 1,762 वोट ही हासिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन से आरएलडी के अनिल कुमार ने बीजेपी के प्रमोद उटवल को 6,532 वोटों से हरा दिया था। सपा गठबंधन को 43.09% और बीजेपी को 40.05% वोट मिले थे, यानी बीजेपी और सपा के बीच 3.04% वोटों का अंतर रहा। बीएसपी पुरकाजी में भी अपने मूल वोट का मामूली हिस्सा लेने में ही कामयाब रह पाई और 12.91% वोट बसपा को मिले। कांग्रेस से ज्यादा वोट तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिल गए, लेकिन दोनों की ही जमानत जब्त हो गई। 2022 के बाद 2024 के चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2024 लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, इन आंकड़ों से समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरकाजी विधानसभा सीट पर आरएलडी बीजेपी गठबंधन को 77,298 वोट, सपा को 65,329 वोट, बसपा को 49,187 वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट से आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बनाई। आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने चंदन चौहान को टिकट दिया था और सपा ने दीपक सैनी और बसपा ने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था।
आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने 11,969 वोटों से समाजवादी पार्टी को 2024 में पुरकाजी में हरा दिया। बसपा को इस सीट पर लगभग 50,000 वोट हासिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर मुस्लिम मतदाता बसपा और सपा के बीच बंट गए, इसलिए बसपा ने यहां पर इतने वोट हासिल किए। बसपा ने जाट समाज का भी कुछ वोट अपने पाले में लिया। और अब देखते हैं पुरकाजी का जातीय समीकरण क्या कहता है, और यह अनुमानित आंकड़े। पुरकाजी विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख है। एसटी मतदाता लगभग 70,000 है, जाट लगभग 30,000, गुर्जर लगभग 15,000, त्यागी लगभग 17,000, पाल लगभग 10,000 की संख्या में है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहां पर 13,000 है, क्षत्रिय लगभग 10,000, कश्यप 18,000, सैनी 8,000, वैश्य 5,000 और अन्य मतदाता लगभग 15,000 की संख्या में है। पुरकाजी विधानसभा सीट पर एससी और मुस्लिम मतदाता ही हार जीत तय करते हैं। हर पार्टी को यहां पर एससी उम्मीदवार ही उतारना होता है। ऐसे में जो एससी का वोट बड़ी संख्या में लाने में कामयाब होगा वो यहां बाजी मार लेगा। कश्यप और जाट वोट भी हार जीत तय करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।